चित्तौड़ के तीसरे साखे की बात है 1568 ईस्वी की। तो अकबर है वो चित्तौड़ के दुर्ग पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने क्या है कि एक दिन प्लान बनाया और अपनी सेना को इकट्ठा किया, गोला बारूद सब इकट्ठा करके चित्तौड़गढ़ पहुंचा। और जैसे वो चित्तौड़गढ़ पहुंचता है तो उससे सूचना मिलती है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में यहाँ के जो महाराणा हैं वो तो कहीं बाहर गए हैं, और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की रक्षा जयमल राठौड़ और फतेह, ये दो उनके सेनापति हैं महाराणा के, वो कर रहे हैं उनकी रक्षा। तो जब उसको पता चलता है कि जयमल राठौड़ वो रक्षा कर रहा है, तो फिर अकबर है कि वो जयमल राठौड़ के पास सूचना भिजवाता है, एक पत्र लिखता है उसको और कहता है कि देखो तुम्हारा शहर तो मेड़ता सिटी तुम्हारा शहर है, तो वो तो अब फ़िलहाल मेरे कब्ज़े में है, तो एक काम करो कि तुम मुझे चित्तौड़ का दुर्ग मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें तुम्हारा मेड़ता सिटी है वो वापस कर देता हूँ। तो इसके साथ में तुम्हें नागौर ज़िला वो फ्री में दे देता हूँ, तो एक के साथ एक फ्री दे देता हूँ, तुम समझौता कर लो मेरे साथ। तो फिर जयमल राठौड़ हैं उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से जवाब दिया अकबर को, और इन्होंने जो 2 लाइनें लिखी थी उस समय, इनके लिए 2 लाइनें लिखी गई थी, वो लाइनें मेरे दिल को छू गई, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया। जयमल राठौड़ कहते हैं कि भूख न मिटे मेड़ तो न मिटे नागौर, भूख न मिटे मेड़ तो न मिटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मरे मिटे चित्तौड़। जयमल राठौड़ कहता है कि मेरी भूख है वो ना तो नागौर से मिटने वाली है ना ही मेड़ता से मिटने वाली है, मेरी भूख तो राजपूतों की भूख है, ये अनोखी भूख है, ये तो त्याग और स्वाभिमान और बलिदान इनकी भूख है, ये तो मेरे मरने के बाद ही मिटेगी। तो उसके बाद में अकबर को लगता है कि अब समझौता जो होना था वो तो कैंसिल है, अब आक्रमण ही करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तब अकबर है वो आक्रमण करता है चित्तौड़ के किले पे, और फिर जयमल राठौड़ और उसके कुछ सैनिक सेना उनकी भी इस युद्ध में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं वो। तो ये जयमल राठौड़ के वीरता की कहानी है।